देखना, गंदे सामान देखना, सुनना, किसी की निंदा, किसी में दोष बुद्धि, ये सब सुनना। और अगर ये सब से बच भी जाए, बंद कमरे में अकेले रहे, तो सोचना सबसे बड़ा खतरा है। केवल सोचना। मनुष्य राक्षस बन जाए एक दिन में केवल सोचने से। इतनी बड़ी ताकत है सोचने में। वो सब दोषों से बचना चाहिए। तो उससे बचने का उपाय कर ही रहे हो, वृंदावन आ रहे हो। अब तो यहीं रहोगे तो संसार का एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। अब अपना बना लो भविष्य। जब तक वहां रहते हैं, जब तक व्यवहार में रहते हैं जयपुर में, तो ये चीजें बार बार आती है सामने। नहीं, अभ्यास करने से सब उल्टा हो जाएगा। देखो, जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था तो मायके के सब सामान तुम्हारे दिमाग में थे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अपनी सहेलियों से भी बताती थी ये हमारा है, ये हमारा है। और जैसे ही शादी हुई सब विचार बदल गया। ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारी कोठी है, ये कार है, ये बैंक बैलेंस है, ये दुकान है, ये सब दिमाग में आ गया। तो जब मनुष्य सोच लेता है कि हमारा नाता भगवान और गुरु दो ही से होना चाहिए, संसार तो स्वार्थी है, आज हमारा है वो, कल हमारा दुश्मन हो जाए, एक सेकंड में, एक सेकंड नहीं लगता। तो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई हो, कुछ हमारी गलती ना हो, कंफ्यूजन हो जाए, किसी का कोई आकर के हमारे खिलाफ उसके कान में भर दे बार बार, और मर गया। लाखों करोड़ों केस ऐसे हो रहे हैं हमारे संसार में। तो इन सब दोषों से बच करके, और जब प्रतिज्ञा पूर्वक कोई भगवान की ओर चलता है, तो ये पुराना चिंतन, पुराना सब खत्म हो जाता है। और अगर वो खत्म नहीं होता है, इसका मतलब वो साधना कर ही नहीं रहा, वो अपराध करने पर तुला है, उसको नरक जाने का शौक है। तो अच्छा है भगवान के धाम में ना आवे, क्योंकि भगवान के धाम में कोई पाप बदले को भविष्य। भगवान के सामने, भगवान के धाम के सामने, भगवान के जन भक्त गुरु के सामने कोई पाप करे और बाहर करे, इसमें बड़ा अंतर है। तो भगवान के धाम में आने का मतलब तो यही है कि बस अब हम भगवान के हो गए, हमारे मन का चिंतन सदा गुरु और भगवान के ही लिए होगा, तब तो धाम में आवे और रहे, उसका लाभ उठावे, एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा। और अगर भगवान के धाम में आकर के भी मन से संसार का राग, संसार का द्वेष ये चिंतन करे, वो तो घोर नामा अपराध है, उसकी गति नहीं है। मरने के बाद तो उसकी वो छीछा लेदर होगी, तो रोने रो करके भी समाप्त नहीं होगा। तो अगर मन लगा के साधना करोगे वृंदावन में रह करके, तो वो सब पुराना खत्म हो जाएगा। चिंतन से ही सब कुछ होता है। जो जरूरी काम है गृहस्थ में, वो तो करने का आदेश है शास्त्र वेद का, ड्यूटी जिसे कहते हैं। लेकिन बाकी टाइम तो परमार्थ में लगाओ, हरि गुरु का चिंतन करो। तुम नहीं करोगी तो फिर क्या होगा? जो नहीं करोगी तो क्या पाओगी? जब कोई पैसा नहीं कमाएगा तो पैसा नहीं पाएगा, ऐसे ही जो परमार्थ नहीं कमाएगा वो परमार्थ नहीं पाएगा। तो सीधा सीधा गणित है। जो जस करे सो तत् फल क्या खा। वहां न कोई वकालत काम करती है, न कोई गवाही काम करती है, वहां तो भगवान स्वयं नोट करते हैं, स्वयं फल देते हैं। ऐसा था, वैसा था, ये कारण है, वो कारण है, ये कुछ सुने नहीं जाता, वहां बयान होते ही नहीं।
केवल फल भोगना। मुसलमानों के यहाँ तो खुदा के सामने खड़ा होगा हो और खुदा उसको कहेंगे तुमने ये पाप किया है, ये पाप किया है। हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ नहीं है। भगवान सामने नहीं आएगा, बस तुमको दंड देगा पाप। गृहस्थ का पालन करना ये धर्म नहीं है। धर्म है भक्ति करना। गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सर्वेशम मधुपासनम। भागवत कहती है कि सब वर्णाश्रम वालों को मेरी भक्ति कंपलसरी है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि गृहस्थ तो केवल विषय भोग के लिए है, रुपया कमाने के लिए है। ये तो पागलों की बात है। और अपने को ठीक समझना, ये तो सबके लिए है, सब यही करते हैं। 10% महापाप नामापराध कर रहे हैं और सब कहते हैं मैं ठीक कर रहा हूं। गुरु के सामने बैठ के गुरु को खिलाफ सोचते हैं, इतना बड़ा नामापराध। बुद्धि अपने आप चली जाती है, अपने आप तो नहीं, अपने आप कुछ चला नहीं जाता है। अपने आप कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगी है। हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर बात करते हैं। अपने आप के चली जाएगी। अपने आप कभी चली गई बुद्धि हो ऐसी कि तुम नंगी हो गए बाजार में खड़ी हो गई, ऐसे आप बुद्धि क्यों नहीं चली गई कभी? इसीलिए ना कि शरीर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, चमड़े और गंदे शरीर की, इसलिए उसको ढके रही हमेशा। वहां तो नहीं बुद्धि चली गई कि हटाओ कपड़ा कपड़ा, गर्मी हो रही है। सोचो, किसी का सामान लेके तो नहीं भागी दुकान से, वहां तो बुद्धि नहीं चली गई ऐसी। ये इतना रुपया गिन रहा है, कैशियर बैंक का लेके भागो। जो मनुष्य करेगा उसी को तो कर्म कहते हैं शास्त्र में। वेदों में जो कहा गया ये करो, ये ना करो। तो अगर ये होता कि बुद्धि अपने आप चली गई तो भगवान ऐसा आदेश क्यों देते? शास्त्र वेद संत क्यों कहते कि ऐसा करो, ऐसा न करो? फिर तो सब जवाब दे देते कि तो बुद्धि चली गई, मैं क्या करूं। कैलिबली नहीं जाती, सब लापरवाही से होता है काम। आदमी बैठा है, परवाह नहीं है, नींद आ गई, कीर्तन में बैठ गई। अब खुदा नींद आ गई, मैं क्या करूं? नींद आ गई, मैं क्या करूं? एक झूठा रिवाल्वर दिखा दे कोई, नींद भाग गई। एक पत्थर फेंक दे किसी के घर में कोई, ताजा घर जाग रहा है सारी रात, कौन से गुंडे हैं, कहां के हैं, अब नींद कहां गई? बेटा सीरियस बीमार है, अब नींद कहां गई? पति सीरियस बीमार है, अब नींद कहां गई? अब तो बुद्धि नहीं चली गई, चलो सो मरने दो उसको। अब केयरलेस वाले जो है लापरवाह, वो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, भगवत चिंतन से वंचित होते हैं। मनमाना उच्छृंखल उसे कहते हैं। सब कुछ कृपा पाके न करे। पहले तो मानव देह ही दुर्लभ है, वो भगवान ने दे दिया। अब उसके बाद हमको मार्ग कौन बतावे? शास्त्र वेद हम पढ़े कितने हजार वर्ष तो भी नहीं समझ सकते। वो मार्ग भी हमको मालूम हो गया, इतनी कृपा किया भगवान ने, गार्जियन भी मिल गया। अब भी पाप करे तो क्या गति होगी उसकी? और कहते बुद्धि चली जाती है, चली जाती है। उस पर कंट्रोल करना है। चली जाए तो उसको रोको। अभ्यास इसी को तो कहते हैं। साधना माने क्या? साधना माने अभ्यास, प्रैक्टिस। अब तमाम जन्मों से संसार में बुद्धि गई है, आदत पड़ गई है, अभ्यास हो गया है। अब उसका उल्टा अभ्यास करो। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मन चला गया, बुद्धि चली गई। यहाँ बैठ के यदि आपके अगेंस्ट कुछ आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे? संसार की बात तो छोड़े, यहाँ धाम में आके भी कुछ हो जाता है तो संसार में तो दाए ना तो यहाँ आके जो हम क्या बुद्धि से बुद्धि को कैसे ठीक करें? चाहे संसार में रहो चाहे यहाँ रहो, इतने अंतर है कि यहाँ पर रह करके भगवत विषय मिलेगा
जब तक तब तक संसार में मन नहीं जाएगा। मान लो लेक्चर सुन रही हो, अब भगवत विषय सुन रही हो, बुद्धि भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में उसका चिंतन नहीं करते। घर में हो चाहे यही आश्रम में रह करके लोग नहीं करते। हम वहां बैठे हैं कीर्तन में, तो आके बैठ गए, हम वहां से चले आए तो जाके अपना कोई सो गया, कोई गप्पे कर रही है स्त्रियां आपस में बैठकर, कोई दूसरे का निंदा कर रही है, ये नाम अपराध कमा रही है। लापरवाही से सब अपराध होते। खाली यहां रहने से काम थोड़े चल जाएगा। मनुष्य जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मिला है, लेकिन वो क्षणिक भी है। एक सेकंड में खत्म हो जाए आदमी, बात धरे रह गए, सोचते ही रह गए, अब करेंगे अब करेंगे। जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे उसी प्रकार का चिंतन नेचुरल होगा। ये पहचान है, ये कसौटी है, माइलस्टोन है, इसको याद कर लो। जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे उसी प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। तन्मया मना, मन उसी प्रकार का बन जाएगा, उसी रंग में रंग जाएगा। प्यार हो चाहे दुश्मनी हो। स या वेद मंत्र है, स यत् क्रतुर् भवति, स यत् कामो भवति तत् क्रतुर् भवति, यत् क्रतुर् भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते बप्प से बन गए। बड़ा सुंदर वेद मंत्र। जिस प्रकार की कामना करोगे उस प्रकार का संकल्प करोगे, जिस प्रकार का संकल्प करोगे बार बार उसी प्रकार का कर्म करोगे, जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार के बन जाओगे। एक मंत्र में यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेता प्रेत्य भवति। और यहाँ पर मरने के पहले जिस प्रकार का हमारा मन बना होगा, सात्विक राजस तामस या हरि गुरु भक्ति, ये क्या रही है, बस उसकी अंतिम गति होगी मरने के बाद। अब बहुत से तत्वज्ञ भी ये सोचते हैं, हाँ मरने के समय में कर लेंगे सब ठीक, वो होगा नहीं। वही बात होगी जो तुम कह रहे हो, बुद्धि चली जाती है। जो जिंदगी भर का अभ्यास है वही जाएगा मन। और वो दो ही चीज पर है, राग या द्वेष। अजामिल को राग ही नहीं तो मारा, इतना पाप कर बैठा। दोनों का एक फल होता है, राग हो चाहे दुश्मनी हो। और अगर राग है तो कहीं न कहीं दुश्मनी होगी, क्योंकि संसार में एक का एक विरोधी तत्व है। तो साधारण जीव में शक्ति नहीं है। हम अपनी बिटिया से प्यार करते हैं, हम अपने लड़के से प्यार करते हैं, और हमारे लड़के का कोई दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन हो गया, अपने आप हो गया, हम बच नहीं सकते। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने, इससे क्या मतलब, हमारे बेटे का बिगाड़ा। ऐसे मरता है मनुष्य।